हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विथ विवेक पर। आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। कुछ प्रश्न हमने पढ़ाया था और कुछ प्रश्न बच गया था, उसी को आज करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है कुल सदस्य संख्या का 1/5। ऑप्शन नंबर बी है कुल सदस्य संख्या का 1/6। ऑप्शन नंबर सी है कुल सदस्य संख्या का 1/10। ऑप्शन नंबर डी है कुल सदस्य संख्या का 1/8। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या जो है 1/10 होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 25। ऑप्शन नंबर बी है 50। ऑप्शन नंबर सी है 75। ऑप्शन नंबर डी है 100। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए जो संख्या होती है कितनी है, तो 50 है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, यानी राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी है उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो है किसी के पास नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी है विधानसभा। ऑप्शन नंबर डी है विधान परिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा के सभापति का चुनाव जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी राज्यसभा का सभापति का जो चुनाव होता है इनमें से किसी के द्वारा नहीं चुना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यसभा के द्वारा जो है उपसभापति की अध्यक्षता की जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी है उपसभापति। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा के उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य का संचालन उपसभापति करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है, तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए है हाँ। ऑप्शन नंबर बी है नहीं। ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। ऑप्शन नंबर डी है जब लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा का सभापति। ऑप्शन नंबर डी है सी है ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी जो है कौन करता है, तो हमारा निर्वाचन आयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए है सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा तथा राज्यसभा के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है बलीराम भगत, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी है वीवी गिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है इनके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है इसके आधे सदस्य प्रतिदिन वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्षों में अवकाश प्राप्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑप्शन नंबर बी है आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन नंबर सी है किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन भी आता है, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी होता है, ऑप्शन नंबर सी में भी है किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति, यानी ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए है धन विधेयक, ऑप्शन नंबर बी है चेतावनी विधेयक, ऑप्शन नंबर सी है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, ऑप्शन नंबर डी है संविधान का संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, ऑप्शन नंबर बी है अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, यानी जो है राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना जो है राज्य सरकार को प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर सी है संसद के प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर डी है विधानसभाओं के प्रस्ताव का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा के प्रस्ताव का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का, ऑप्शन नंबर बी है वित्त विधेयक में संशोधन करने का, ऑप्शन नंबर सी है एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से किसी का नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि, ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा इस प्रकार का इस प्रस्ताव पारित करे, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे, ऑप्शन नंबर डी है संसद विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सिफारिश कितने दिन तक रोक सकती है? ऑप्शन नंबर ए है 14 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 18 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यसभा धन विधेयक पर जो है अपनी सिफारिश जो है 14 दिनों तक रोक सकती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है यदि उसे सदन पर उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। ऑप्शन नंबर ए है 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 40 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी,
यानी 14 दिन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 1 महीना, ऑप्शन नंबर बी है 3 महीना, ऑप्शन नंबर सी है 14 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 6 महीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 दिन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन नंबर ए है अध्यक्ष राज्यसभा का, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है संसद का संयुक्त सत्र, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो, ऑप्शन नंबर बी है जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों स्थिति में परिस्थितियों में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण है इसके क्या? ऑप्शन नंबर ए है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है सदस्यों का 6ठा भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।